समझकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा इस बार। सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की जो 14 सीटें बाकी थी, उन 14 सीटों पर आज बीजेपी ने अपनी इस सूची में प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। सबसे बड़ी अगर बात करें तो इस सूची में कई सिंधिया समर्थक है, उनके टिकट काटे गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से है, जहां पहले 2018 में जीत दर्ज करने वाले मुन्नालाल गोयल जो 2000 उपचुनाव में हार गए थे, उनका टिकट काटकर यहां से माया सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। माया सिंह 2013 से 18 इस सीट पर एमएलए रही है और मंत्री भी रही है, राज्यसभा सांसद भी रही है। इसके अलावा ग्वालियर दक्षिण सीट से लगातार 5वीं बार मैदान में उतारा गया है नारायण सिंह कुशवाहा को। वो 3 बार लगातार यहां से जीते थे, हालांकि पिछली बार 2018 में 121 वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सबसे बड़ा अगर देखें तो चौंकाने वाला जो घटनाक्रम हुआ है वो मेहगांव सीट पर हुआ है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक ओपीएस भदौरिया जो मंत्री है, उनका टिकट काटकर यहां से राकेश शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो एक टिकट और काटा गया है जिसमें भांडेर का नाम आया है, जहां से रक्षा सिरोनिया जो सिंधिया की समर्थक थी, 2018 में भी वो यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीती, 2020 में बगावत के बाद यहां बीजेपी के टिकट पर वो जीती थी, सिंधिया समर्थक थी। इस बार उनका परफॉर्मेंस खराब था, यही वजह है कि उनका टिकट काटकर यहां से घनश्याम पिरोनिया को उतारा गया है। घनश्याम पिरोनिया भांडेर सीट से पहले विधायक भी रह चुके हैं। उनके सामने फूल सिंह बरैया है जो कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनसे उनका मुकाबला होगा, तो इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। और दूसरा जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि सुरेश राठखेड़ा, इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव जो सिंधिया समर्थक मंत्री है, या महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके टिकटों पर जो तलवार लटकने की बात आ रही थी, इन तीनों को ही टिकट मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थक जो है, जिनका परफॉर्मेंस खराब था, उनके 2 टिकट काटे गए हैं, लेकिन 1 टिकट सिंधिया समर्थक के खाते में बड़ा है। तो कुल मिलाकर अब इस सूची के बाद अब मुकाबला साफ हो गया है। बिल्कुल साफ हो गया है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, विदिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शशांक भार्गव पर कांग्रेस ने भरोसा फिर से जताया, और अगर 2018 की बात करें तो यहां से शशांक भार्गव ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। बीजेपी की तरफ से 2018 में मुकेश टंडन को उतारा गया था जो कि हार गए थे चुनाव। इस बार शशांक भार्गव का कोई तोड़ बीजेपी को क्या नहीं मिल पा रहा? देखिए, बिल्कुल जो पिछला चुनाव था मुकेश टंडन सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी रहे हैं, और मुकेश टंडन को टिकट जब हुआ था तो ये माना जा रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी करारी हार हुई थी तो उसने विदिशा में चौंकाया था, क्योंकि भाजपा वहां लंबे समय से जीतती रही है और वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा प्रभाव है उस पूरी लोकसभा सीट पर, आसपास की सीटों पर। उसके बाद ये हार ने काफी चौंकाया था। तो पार्टी अब इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अभी भी मुकेश टंडन का नाम बार रखा जा रहा था इस सूची में कि उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि पिछले चुनाव की तरह एक बार फिर से वहां पर हार मिले। तो यही बड़ा एक पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा वहां से मंजरी जैन एक महिला युवा चेहरा, उनका नाम आगे आया है। तो 3-4 यहां पर दावेदार हैं। इसके अलावा पर आखिरी जो तय है फैसला वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति रहेगी उसमें। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच अब इस पर एक सहमति नहीं बनी, इसीलिए शशांक भार्गव को हराना वह आसान नहीं है। वहां भाजपा की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसका तोड़ भाजपा क्या निकालती है। लेकिन शैलेंद्र, सवाल ये है कि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद भी अब बीजेपी किसके लिए सोच रही है इन दोनों ही सीटों पर? हाँ, देखिए अब ये कहना अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने वरिष्ठ नेताओं को भी टटोला, उनसे जानना चाहा कि आखिर गुना और विदिशा क्यों होल्ड कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो सभी ने चुप्पी साध ली। सभी का ये कहना था कि जो भी हो दिल्ली से तय होगा। तो ऐसा लगता है कि गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीट है और विदिशा सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली सीट है। तो कहीं ना कहीं जो भी फैसला होगा वो दिल्ली की सहमति पर ही होगा, दिल्ली तय करेगी। पर चौंकाने वाला कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां पर कोई अच्छा चेहरा, जो बड़ा चेहरा वो सामने आए, लेकिन ये सब तय दिल्ली से होगा। इसलिए यहाँ के नेता चुप्पी साधे हुए हैं और मुस्कुराकर इतना ही कहते हैं कि दिल्ली तय करेगी। आगे मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, बात अगर हम लोग करें इंदौर की, तो इंदौर में भी मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और जैसा कि लगातार सुमित मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से चर्चा कर रहे थे कि इस बार जो है
उम्मीद से हटकर एक नए चेहरे को उतारा गया है इंदौर 3 से अगर हम बात करें तो यहां पर जनता से कितना रिलेट करेंगे ये प्रत्याशी? सवाल ये भी है कि यूथ तो उतार दिया मैदान में, युवा चेहरा तो उतार दिया, तो यहां की जनता से कितना ये चेहरा तालमेल बैठाएगा? और देखिए, युवा चेहरे की अगर बात की जाए तो युवा चेहरे को मौका दिया गया है 3 नंबर में। अब 3 नंबर में पिंटू जोशी सक्रिय थे और ये नाम जो था वो चौंकाने वाला नहीं है। हालांकि नाम बहुत दिनों से चर्चा में था कि गोलू शुक्ला को 3 नंबर से उतारा जा सकता है, लेकिन जमीनी पकड़ की अगर बात की जाए तो जमीनी पकड़ में पिंटू जोशी कहीं ना कहीं गोलू शुक्ला से आगे हैं, तो बीजेपी के लिए 3 नंबर चुनौती वाली सीट तो रहेगी। दूसरी तरफ 1 नंबर में भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिलचस्प चुनाव हो रहा है इस वक्त। अगर हम इंदौर के चुनाव की हम बात करें तो सभी सीटों पर दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अब ऊषा ठाकुर है। अब ऊषा ठाकुर के सामने जो रामकिशोर शुक्ला है, जिन्हें कांग्रेस ने मौका दिया, ये 27 दिन, मुश्किल से 27-28 दिन पहले बीजेपी में शामिल होते हैं और माफ कीजिएगा कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। दूसरी तरफ जो विरोध है वो नजर आने लग गया। अंतर सिंह दरबार लगातार वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, अब उनने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, तो बगावत भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लेकिन जमीनी स्तर पर गांवों के पकड़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से शुक्ला भी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के लिए गांवों से वो करीब 15 से 20 हजार की जो वोट है उनके नाम पे मिला करते हैं, यानी एक बड़ा जो धर्रा है गांवों का वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब ऊषा ठाकुर पे फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन ये नाम महू से आएगा, ये चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि ऊषा ठाकुर इस बार वहां चुनाव नहीं लड़ेंगी। उसकी वजह साफ थी, क्योंकि चुनाव के पहले कई बार पोस्टर लग गए और पोस्टर में साफ साफ लिखा था कि इस बार बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी की मांग की जा रही है और स्थानीय प्रत्याशी को मौका देना चाहिए। लेकिन फिर से ऊषा ठाकुर पर भरोसा जताया गया, इसलिए जताया गया क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार मंत्री भी रही, पिछला चुनाव वहां से जीत कर आई है, संगठन से आती है वो, तो कहीं ना कहीं से पार्टी ने उनको भरोसा जताया है। लेकिन ये चुनौती रहने वाली है, क्योंकि नाराजगी पहले भी आ चुकी है और खुल के नाराजगी सामने आई है। अब वो नाराजगी कैसे बीजेपी दूर करती है, किस तरीके से लोगों के साथ ही ये देखने वाली बात होगी। अब 5 नंबर सीट की बात करते हैं। सत्यनारायण पटेल कांग्रेस के